डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट ने वसी पैमाने पर इक़दाम किए हैं ताकि लोग मुलाजिमत और रोजगार के मौक़ों के लिए बैरून मुल्क जाते हैं उन्हें किसी किस्म की धोखाधही का सामना न करना पड़े। हुकूमत हिंद की वजारत ख़ारजा के ज़ेर एहतमाम जुमे के रोज़ डीजीपी के दफ्तर में बैरून मुल्क जाने वाले तारिकीन वतन कारकुनों और मुलाजिमीन की हिफाजत और उनको बाकायदा बनाने महकमे पुलिस के जरिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर एक खुसूसी मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी औसाफ सईद, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमार, अंडर सेक्रेटरी सुधीर कुमार मीना, एडिशनल डीजी अभिलाष बिस्ट, संजय कुमार जैन, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और रचाकुंडा के कमिश्नर डीएस चौहान और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि जहां हिंदुस्तान मुख्तलिफ पेशों के माहिरीन को दुनिया के ममालिक में भेजने में सरेफहरिस्त है, वहीं तेलंगाना इस शोबे में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना बुनियादी तौर पर नर्सिंग और पैरामेडिकल शोबों में तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत को बैरूनी ममालिक बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के ममालिक और यूरोपीय ममालिक में भेजने में सबसे आगे है। ताहम जो लोग करीमनगर, जगतियाल, निज़ामाबाद और दीगर अजला से मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए खलीजी ममालिक जाते हैं उन्हें एजेंटों के जरिए धोखा दिया जाता है। ये इंकशाफ हुआ है कि कुवैत, सऊदी अरब, मलेशिया और दुबई जाने वाले माशी तौर पर पसमानदा कमजोर तबकात और नाख्वानदा लोग ज्यादातर इन घपलों का शिकार होते हैं। The things which are happening from Telangana being duped by unscrupulous agents have been noticed, particularly from Karimnagar, Silsila, Jagatiyal, Siddipet and Nizamabad area. Migrant workers, after reaching their designated country, would not get the assured job on monthly salary or accommodation. After realizing that they have been cheated, they are approaching the concerned embassies seeking assistance by registering a complaint. The Protector of Immigrants, Hyderabad, has brought few such instances to the notice of our office, and for that we have initiated action. Which specifically directed towards police officers